ये आसान चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली चैप्टर नहीं है। इसमें बस बंदे को ऊपर और नीचे देखना है। अगर मान लो ये एक ब्रिज है, इसके टॉप पे एक बलून है, क्या है? चलो इसके टॉप पे ही कुछ पड़ा हुआ है। ये नीचे क्या है? ग्राउंड। क्या है? यहाँ एक बंदा खड़ा है, ठीक है। मान लो ये बंदा है, इसको ऊपर कुछ देखना है, तो ये ऐसे करके देखिए। बेटा इसको बोलते हैं, जो वो देख रहा है, जो उसकी विजन है, इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लाइन ऑफ विजन, मतलब ऊपर देख रहा है ऐसे करके, ठीक है कि नहीं? और इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेटा ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, और ये क्या है? वर्टिकल लेवल है ना। बेटा हमेशा इस चैप्टर में दो एंगल्स की बात होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हो, और एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप नीचे देख रहे हो। सही है कि नहीं? एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कुछ भी हो, दोनों एंगल्स किसके बीच में होते हैं? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल। वर्टिकल लेवल के साथ कभी भी एंगल नहीं बनेगा। तो ये क्या है आपकी? लाइन ऑफ साइट, और ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या नाम देते हैं हम? थीटा। क्या नाम देते हैं? और ये कौन सा एंगल है? ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है? एंगल ऑफ, ठीक है। और यही बात करें, अगर एक ब्रिज के ऊपर एक बंदा बंदा या लड़का लड़की कोई भी खड़ा है, और नीचे क्या है? एक गाड़ी है बढ़िया सी, ठीक है। अब ये बंदा इस गाड़ी को देख रहा है ऐसे करके, तो ये क्या है उस बंदे का? लाइन ऑफ साइट। अब पर ये लाइन ऑफ साइट है, और उसके साथ में ये तो वर्टिकल लेवल है। क्या है? वर्टिकल, पता है ना क्या होता है? ये वर्टिकल है। तो इसको तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्योंकि तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर बनाना पड़ेगा इस बंदे के यहाँ पर क्या? एक हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बनाना पड़ेगा? एक, यस और नो, ठीक है नहीं? यहाँ पर जब वो नीचे से देख रहा था लाइन ऑफ साइट थी, और हॉरिजॉन्टल लेवल भी था। और जब वो ऊपर से देख रहा होगा, तो लाइन ऑफ साइट के साथ क्या था यहाँ? वर्टिकल लेवल। तो यहाँ तो एंगल लिख नहीं सकते, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक पहले ऊपर हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। गॉट इट? हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? थीटा। और वो क्या है आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सही है कि नहीं? बेटा और एक चीज देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भी तो होगा। तो जब भी डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आएगा, ऊपर वाला एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट होगा। फिर जेड के माध्यम से आप उस एंगल को यहाँ लिख देना। सही है कि नहीं? तो आगे समझ में? अब आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। उससे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एंड पहले साइन। 0 डिग्री पे कितना होता है? 30 पे कितना होता है? ये याद कर लोगे? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। और कॉस कितना होगा? कॉस बिल्कुल इसका उल्टा होता है। सही है कि नहीं? और tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? 0/1, हाफ अपॉन दिस इज 1/√3, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1,
दिस अपॉन दिस करेंगे तो √3 और दिस अपॉन दिस करेंगे तो इन्फिनिटी। क्या आएगा? 1/0 इन्फिनिटी। किस किस को ये तीनों लाइन 100% समझ में आ गई? हाथ ऊपर एक बार। स्पेसिफिकली उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने ट्रिगो नहीं पढ़ा। आगे समझ समझ समझ। 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। साइन का याद कर लो बस एक। 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। कॉस उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है। कितना है? 1, √3/2, 1/√2, हाफ, फिर 0। और tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। 0/1, 0। दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ पर इससे इसको काटेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर से इसको उसको काटेंगे तो √3/1, 1/0 इन्फिनिटी। उसके बाद होते हैं 3 और कोसेक। इस चैप्टर के अंदर वैसे कोसेक, सेक और कॉट यूज नहीं होंगे, ये 3 यूज करेंगे। वैसे भी मेनली बताऊं कौन सा यूज होता है इस चैप्टर में? tan के 3। tan 30 कितना होता है? और tan 60 और tan 45, 1। और ज्यादा से ज्यादा साइन यूज हो जाएगा, साइन के भी ये 3 बस। sin 30, sin 45 और sin 60। आओ आओ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे आसान बच्चों वाले क्वेश्चन से मजा ही आ जाएगा तुम्हें। हाँ ऊपर, लेकिन इस चैप्टर के लिए इंग्लिश आनी जरूरी है। ओ माय गॉड, कौन सा सेकंड वाला? क्या समझ में नहीं आया बेटा उसमें? 2 मिनट बेटा, मेरे को तेरी बात सुन के डिप्रेशन हो रहा है। अब बता क्या हुआ? हाँ, नीचे देख रहे हैं वहाँ, ऐसा करके। तो उसका क्या करना है? कोई कुछ नहीं। हाँ जी बेटा। लाइन ऑफ साइट और थीटा क्या? लाइन, ये लाइन ऑफ साइट और थीटा सेम हो जाएगा? ये कैसे? वो एक लाइन है और एक एंगल है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लेवल देख, जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ वहाँ, तो मेरी आँख का एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। जैसे देख मैं यहाँ से नीचे देख रहा हूँ ऐसे करके उसको, ठीक है? ये मेरी लाइन ऑफ साइट है और ये क्या है मेरा? हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं क्या? नहीं समझा? मेरी हॉरिजॉन्टल लेवल और ये मेरा लाइन ऑफ साइट, ये इन दोनों के बीच में एक एंगल है, उस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? थीटा ये होता है एंगल, और लाइन ऑफ साइट ये है। ये लाइन है और वो एंगल है, तो दोनों क्या होंगे आपस में? नॉट इक्वल। आया ना समझ? फिर ठीक है। टार, टावर स्टैंड ऑन द, अच्छा मजाक से हटके, इस चैप्टर के क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चन पता है कब सॉल्व हो जाता है? जब आपने डायग्राम बना लिया। डायग्राम तो बनाना ही है इस चैप्टर में, पर डायग्राम नहीं बना पाए तो ऑब्वियसली वो आंसर गलत ही होना है। और अगर एक बार डायग्राम बन गया तो उसके बाद इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी 10th की किताब में सबसे इजीएस्ट चैप्टरों में से एक है ये, सबसे इजी यही है। समझ गए? बस दिक्कत ये आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। क्या पढ़नी आनी चाहिए? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ के पहले मुझे बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले। एक टावर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, तो पहले क्या करो? लाइन पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। ये क्या है? टावर। टावर स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़ा कर दिया, ठीक है? आगे पर सभी। अच्छा ये ग्राउंड बना दो नीचे, ग्राउंड।
कार स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड। पहली लाइन का काम हो गया, अब आगे क्या मेरा? अबे यहाँ से पढ़े, फ्रॉम अ विच इज, कार का फुट है, कार के फुट से 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, 15 मीटर दूर एक, यहाँ 15 मीटर लिख दूं बेटा प्लीज, मजाक से हटके, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द कार, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू, अच्छा जब भी किसी चैप्टर, इस चैप्टर में जहां भी एलिवेशन वर्ड आए या डिप्रेशन वर्ड आए, उसके बाद वाले ऑफ को काट के क्या पढ़ना? टू। क्या पढ़ना? अब पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पॉइंट था उससे क्या बन रहा है? द एंगल ऑफ, कहां बन रहा है? टू द टॉप ऑफ टार, मतलब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बन रहा है? टू द टॉप ऑफ टार। बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? सही है कि नहीं? हमें निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टार। हमें टार की क्या निकालनी है? आया समझ में? आया? डायग्राम बन गया पूरा। हमें एच निकालना है। यहाँ पर 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? और जो एंगल दिया होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? और ये बची हुई क्या हो गई? ये तो हमने ट्रिगो में सीखा था। सबको ये वाली बात तो आती है, किस किस को नहीं पता ये वाली बात? 90 के सामने वाली हाइपोटेनस एंड जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। सबको क्लियर है? ग्रेट। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूडेड है? मतलब क्वेश्चन में कौन कौन सी साइड्स इंक्लूडेड है? हाइपोटेनस का कोई लेन देन नहीं है ना, हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया हुआ है। तो पी और बी कौन से फॉर्मूले में आता है? पंडित, भद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ये सबको पता है ना? साइन, कॉस और टैन। तो किसके अंदर पी और बी दोनों है? टैन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टैन 60। अच्छा पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरा प्रॉपर लिखना है। इन ट्राइंगल टैन 60 इज इक्वल टू, टैन 60 की वैल्यू √3, और पी कितना है? एच। नहीं, मैं यहाँ पर भी ये लिख नहीं रहा हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सिक्सटी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? एच। और 60 के हिसाब से बेस कौन है? 15। तो ये कितना आ गया? तो एच आ गया 15√3। तो लिख देना लास्ट में इंग्लिश में, हाइट ऑफ कार इज 15√3 मीटर। नहीं समझ में आया? मुश्किल है? चलो, हाँ तो क्या करना है कॉट का, जब नहीं, हाँ हाँ हो जाएगा उससे भी। इसलिए तो सिर्फ साइन कॉस टैन बताया, उनके उल्टे वाले बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। उनकी वैल्यूज बहुत मुश्किल होती है लर्न करनी, इनकी ईजी होती है। चलो एक बार सब लोग को मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट का, इसका डायग्राम बनाओ खुद से अपनी कॉपी में। पढ़ के एक बार डायग्राम बनाने की ट्राई करो कि बना पा रहे हो कि नहीं। एन इलेक्ट्रीशियन, एक बिजली ठीक करने वाला बंदा, हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट
ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट कितनी है? पोल है जिसकी हाइट कितनी है? 3 needs to reach a point 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसे कहाँ पहुंचना है? पोल के टॉप से, मतलब पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। किस जगह पहुंचना है रिपेयरर को? टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर दैट शी शुड यूज? तो एक सीढ़ी लगानी है यहाँ पर। क्या लगानी है? एक विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द, यहाँ पर एक सीढ़ी लगा दो। और सीढ़ी कौन सा कितना एंगल बना रही है? अरे ये आपकी क्या है? लैडर। क्या है ये आपकी? लैडर। ये क्या है आपका? ग्राउंड। और ये क्या है आपका? पोल। समझ में आएगी नहीं आया? हमें क्या निकालना है? सीढ़ी की लेंथ निकालनी है, तो इसको एल मान लें। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ पोल, पोल के फुट से, पोल के फुट से कितना दूर शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये भी निकालना नीचे का, इसको एक्स मान लो। समझ में आया सबको? हमें क्या निकालना है? एल निकालना है और एक्स निकालना है। तो ये पहले हम नाम दे दो एक बार। इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। बेटा सब डायग्राम बन गया सबका? अब एक बात, इस डायग्राम में कहीं ट्रायंगल दिख रहा है आपको? सबसे पहले आपको नाम देना है ए बी सी डी। कोई ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ? कहाँ है ट्रायंगल? तो इन ट्रायंगल बी सी डी लिखना है ऐसे, इन ट्रायंगल बी सी डी। एक चीज दे रखी है क्या? इस ट्रायंगल में बी सी दे रखा है क्या? कितना? तो पहले लिखना है बी सी इज इक्वल टू कितना है? 5 माइनस 1.3। तो बी सी कितना हो गया? तो इस ट्रायंगल में एक चीज तो दे रखी है, और निकालनी क्या है हमें इस ट्रायंगल में? अब हम इस ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में हमारे को ये दे रखा है कितना? ये दे रखा है ना, और हमें दो निकालने एक्स और एल। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से हमें क्या दे रखा है? ये क्या है बेटा? 60 डिग्री के हिसाब से ये क्या है? परपेंडिकुलर है। हमें एक बार बेस निकालना है और एक बार हाइपोटेन्यूस निकालनी है, क्योंकि यहाँ 90 है। किसको मेरी बात समझ में आई? परपेंडिकुलर दिया हुआ है बेटा, 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना? लिख दो बेटा, क्या लिखना है? तो ये पूरा 5 है, और ये नीचे वाला कितना है? तो 60 डिग्री के हिसाब से परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस और हाइपोटेनस निकालना है। तो एक बार परपेंडिकुलर के साथ बेस वाला फॉर्मूला और एक बार परपेंडिकुलर के साथ, तो पहले हम लगाएंगे tan। tan 60 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। क्या tan 60 कितना होता है? tan 60 p कितना है? 3.7। और हमें बेस निकालना है, तो बेस कितना आएगा? 3.7 अपॉन, रैशनलाइज करेंगे, हाँ कोई बात नहीं, 3.7 √3 अपॉन 3 क्या आएगा? √3 की वैल्यू 1.73 है, तो बी कितना हो गया? 3.7 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 3 करना जरा। अच्छा बी है क्या हमारा? बेस क्या है हमारा? एक्स क्या था? बेस की जगह लिख रहे हैं यहाँ पर। करना जरा कितना? आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पर ऐसे करके, इसमें आप ये भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 1.73 दी हुई है ना,
पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आएगा 10। तो एक्स कितना आया 370/173। सभी इसको डिवाइड करना। ऑब्वियसली 2 पॉइंट, बेटा अगर ऐसे ऐसे करना होता तो मैं ही सॉल्व नहीं करता फिर तो। 2.13 मीटर। क्लियर। और फिर क्या लगाएंगे हम एक बार, साइन 60 क्या लगाएंगे, विच इज पी अपॉन एच। साइन 60 होता है √3/2। परपेंडिकुलर कितना है 3.7 कितना है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा एल, इज द लेंथ ऑफ लेडर। तो यहाँ से एल कितना आएगा 3.7 इंटू 2 अपॉन √3, 12 आएगा 7.4 अपॉन 1.73। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100, और नीचे कितना आएगा 12 कितना आया 740 अपॉन 173। यस। तो हमारे पास अभी लास्ट में इंग्लिश में लिख के आना है, फुट ऑफ लैडर इज 2.13 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ पोल, और यहाँ लेंथ ऑफ लैडर इज 4.27 मीटर। लेट्स चेक कि सही है कि नहीं। 2.14 मीटर 13 आ रहा है, और 4.28। इसने ना एक डेसिमल कम बोला, और 2.13 के आगे कुछ 9 होगा शायद, तो 2.14 हो जाएगा। और ये 4.27 के आगे भी 9 होगा, तो ये 4.28 हो जाएगा। सही है कि नहीं, आया समझ में। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गलत आंसर को दिखाएंगे लिखवाएंगे। आसान है ना चैप्टर। एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर। सभी क्या है ये बंदा, एक ऑब्जर्वर जो देखने निकला है। 1.5 मीटर टॉल एक ऑब्जर्वर कितना है, ये ऑब्जर्वर कितना है 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी से कितना दूर है ये, 28.5 मीटर दूर है ये बंदा। कितना दूर है, सही है। एक चिमनी से कितना दूर है ये, 28.5 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन के बाद वाले ऑफ को काट के क्या पढ़ेंगे, समझ में आया। एक ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर का है, और वो कितना दूर है 28.5 मीटर दूर है किसी चिमनी से, तो ये वाला डिस्टेंस 28.5 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ चिमनी। यहाँ पर एक चिमनी है, यहाँ पर क्या है एक, वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ चिमनी। कहाँ से, फ्रॉम हर आईज, उसकी आंखों से।
इंग्लिश समझ में आ रही है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ चिमनी, चिमनी के टॉप पे एलिवेशन बन रहा है कहाँ से? फ्रॉम आवर आईज, उसकी आंखों से, की आंखों से एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री। यार पर इस जगह पर जहां से लाइन ऑफ साइट निकल रही है, क्या वहां कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है? बेटा जहां से लाइन ऑफ साइट निकल रही है वहां हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है ना, तो बना दो। तो कितना होगा ये? जहां आपकी लाइन ऑफ साइट है वहीं पे एग्जैक्ट वहीं पर क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है तो बना दो। सही है? सही है कि नहीं? ये भी मैंने रीड करा, ड्रॉ कर दिया। आगे क्या कर रहा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी? चिमनी की हाइट निकालनी है। पर एक चीज देखो यार, चिमनी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, हाँ? तो कुछ नहीं है, एक को एक्स मान लो और एक पार्ट को, समझ में आया कि नहीं है? अभी भी अगर कोई बड़ा पार्ट 2 या 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो एक को एक्स, एक को वाई और एक को